सुप्रीम गॉड है, हम इंग्लिश में अगर उनको ट्रांसलेट करें, इज द सुप्रीम बीइंग। ब्रह्मा जी को जो गुस्सा आता है या फ्रस्ट्रेशन है, उनका एंगर है, वो जो नेगेटिविटी है, वो उनकी मस्तक से निकल के ब्लू और रेड कलर का एक बच्चा प्रकट होता है। अगर आप यूनिवर्स के बर्थ के बारे में बात करते हैं बिग बैंग के बाद, सो एक एक्सिस पे टाइम जा रहा है, दूसरे एक्सिस पे स्पेस जा रहा है। स्पेस इज विष्णु, टाइम इज शिवा, उसके बीच में क्या हो रहा है, दैट इज ऑल एनर्जी। क्रिएशन होने के लिए फेमिनिन प्रिंसिपल होना बहुत ज़रूरी है, शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। बिना शक्ति के क्रिएशन सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो सकती थी। अब कहानियों का वक्त आ चुका है डॉक्टर। कहानियों का महत्व ये होता है कि बड़े बड़े आइडियाज, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं इन सारे डीप कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इन डीप कॉन्सेप्ट्स को कहानियों में, शिव पुराण जैसे किताबों में, विष्णु पुराण जैसे किताबों में ऐसे फिलॉसफीज को रैप अप करके मासेस के सामने, जनरल पॉपुलेशन के सामने कहानियों के थ्रू पेश करते हैं हमारे ऋषिस, बिल्कुल, जिन्होंने इन किताबों को रचा है। करेक्ट जी, ऋषिस ने लिखी है। बिल्कुल, वेद व्यास जी हैं जिन्होंने पुराणों की रचना की है। और वेद व्यास के ही द्वारा लिखी गई 18 महापुराण है। और पुराणों का पर्पस ही ये है कि जो ज्ञान वेदों में और उपनिषदों में है, उसको वो थोड़ा फिलोसॉफिकल है, आध्यात्मिक ज्ञान है। वो हर कोई नहीं ऑब्जॉर्व कर सकता, हर कोई नहीं समझ सकता, स्पेशली इन कलयुग। तो पुराणों की रचना और भगवद गीता, इतिहास जो है हमारे, महाभारत, रामायण, ये सब वही ज्ञान देते हैं जो वेदों में है और उपनिषद में है, पर इन अ स्टोरी फॉर्मेट, ताकि हम समझ सके, हम उसे इम्बाइब कर सके, ऑब्जॉर्ब कर सके और अपनी जिंदगी में ढाल सके। कहाँ से स्टार्ट करें? आप बताइए। आई थिंक शुरू से शुरू करते हैं। तो ट्रिनिटी से, या त्रिदेव जो है, जो कॉन्सेप्ट है भगवान का हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में, सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिस जो है हिंदुइज्म का, वो ये है कि भगवान को हम अपनी तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं भगवान को अपनी तरह मानव ट्रेट्स देने के, उनकी लुक, उनके एक्शंस, उनकी फील सारी मानव से इंस्पायर्ड है। तो लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज रिलीजन के रिलीजन इज मैन मेड, बट व्हाट डज रिलीजन से? मैन इज गॉड मेड, राइट? सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। हिंदुइज्म में वही एक कोशिश की गई है ऋषियों द्वारा, और पुराने काफ़ी राज ऋषि भी रहे हैं, जो राजा थे जिन्होंने बहुत अध्ययन किया, उनके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो काफ़ी लोगों के विचार और विमर्श के बाद में उनके जो निष्कर्ष निकले हैं, वो उन्होंने कैप्चर किए हैं वेदों और पुराणों में। सो उसके हिसाब से एक पर ब्रह्म है जो सुप्रीम गॉड है, हम इंग्लिश में अगर उनको ट्रांसलेट करें, इज द सुप्रीम बीइंग, जो हर जगह है। हाँ, उनका मतलब यू कांट गिव गॉड अ जेंडर, या उपनिषद में जैसे कहा गया है कि आप भगवान को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप बोल ही नहीं सकते कि उनकी क्या फॉर्म है, क्योंकि वो फॉर्म ऐसी है जो हम अपने 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, हम समझ ही नहीं सकते उसको, ग्रास्प ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऑडियंस से अब पूछा कि कोई ऐसे कलर को इमेजिन करो जो आपने अब तक देखा भी नहीं है। एग्जैक्टली, और वो भी भगवान का एक हिस्सा है। एग्जैक्टली, कुछ ऐसा साउंड जो आपने कभी लाइफ में सुना नहीं है, बिल्कुल, वो भगवान होता है। बिल्कुल। सो हमारी सेंसेस बहुत लिमिटेड है, हमारी इनफैक्ट हमारी आई साइट बहुत लिमिटेड है। वी कांट सी थिंग्स दैट बीज कैन सी। हम वो आवाज़ें नहीं सुन सकते जो डॉग्स सुन सकते हैं, राइट? सो भगवान को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट भगवान हमारी जो लिमिटेड क्षमता है उसमें फिट बैठने के लिए भगवान फॉर्म्स लेते हैं फॉर द डिवोटीज, भक्तों के लिए, भक्तों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सी, भगवान ना एक ऐसे कोई अलूफ बैठे हुए, दूर बैठे हुए, गुस्से में बैठे हुए जजमेंटल क्रिएचर नहीं है। हमारी जो कॉन्सेप्ट है भगवान का हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में, वो ये है कि भगवान इज लव, गॉड इज लव। सो भगवान ने पूरी क्रिएशन ही इसलिए बनाई बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्प्रेड लव। कोई भी कपल बच्चे क्यों पैदा करते हैं? इट इज़ कनेक्टिंग, एक दूसरे से कनेक्शन, बच्चों के साथ जो कनेक्शन है, प्यार बढ़ता है, फैमिली बढ़ती है। तो भगवान उस पिता की तरह हैं जो ये फैमिली के हेड हैं, और इस फैमिली के लिए
कभी कभी हमारे पिता जैसे हैं, हमारे फादर या मदर अगर काम करते हैं ऑफिस में अलग बिहेव करेंगे पर घर पे अलग बिहेव करते हैं, राइट? तो भगवान जब घर पे है, मतलब जब हमारे साथ बात करते हैं, वो फॉर्म्स लेते हैं जो हमें समझ में आए। सो वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग अपनी। तो त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, उन तीनों का अलग अलग पर्पज़ है। ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, विष्णु जी प्रिजर्वेशन करते हैं और शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं व्हेन इट इज़ नीडेड। तो डिस्ट्रक्शन काफ़ी लोग नेगेटिव वे में समझते हैं उसको कि वो क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बट जिस चीज़ का टाइम पूरा हो गया है, जिसका विच इज़ ओल्ड एंड वॉर्न एंड टॉर्न, उसको डिस्ट्रॉय करके उसका रॉ मटेरियल यूज़ करके ही कुछ नया बनता है। दैट इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ। तो वो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है क्रिएशन के लिए। सो अगर आप हिंदी में या संस्कृत में बोलेंगे तो स्थिति, सृष्टि सबसे पहले जो ब्रह्मा करते हैं, सृष्टि, स्थिति मतलब बैलेंस बनाए रखना, और संहार, ये तीन चीज़ें हैं जो त्रिदेव करते हैं। संहार क्या है? डिस्ट्रक्शन। ओके, गॉट इट। तो क्रिएशन, बैलेंस, डिस्ट्रक्शन, राइट। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बिल्कुल, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये इन तीनों का रोल है जी। और शिव जी का बहुत जगह वर्णन ऐसा है जिससे हमें समझ में आता है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। महाकाल इज टाइम, काल इज टाइम। तो शिव जी इज द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ टाइम। अब मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम को भगवान कह रहे हैं या हम स्पेस को भगवान कह रहे हैं। स्पेस इज विष्णु, एनर्जी शक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि हम एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, हम उस डीटी की पूजा कर रहे हैं, उस देव की पूजा कर रहे हैं जो उस एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। स्पेस इज कंट्रोल्ड बाय विष्णु, टाइम इज कंट्रोल्ड बाय शिव। तो क्रिएशन की जो स्टोरी है उसमें ऐसे शुरू होता है, काफ़ी पुराणों के हिसाब से विष्णु जी सबसे पहले प्रकट हुए। विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकला जिसमें ब्रह्मा जी थे। इन सब का बहुत सिंबॉलिक मीनिंग है जिसमें हम अभी नहीं घुसेंगे, पर ब्रह्मा जी ने क्रिएशन शुरू की जब, तो उन्होंने जो मनसपुत्र बनाए, और सो देयर वाज नो सेक्सुअल प्रोक्रिएशन। ये सब ब्रह्मा जी ने अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से, अपने थॉट से बनाने शुरू किए, इमेजिन करने शुरू किए। बिकॉज ही इज़ ब्रह्मा, वो सृष्टि करता है, तो जो भी वो सोचते हैं वो चीज़ प्रकट हो जाती है। जैसा वो सोचते हैं वैसे वो प्रकट हो जाती है। तो उन्होंने जो शुरू में जीव बनाए वो बहुत रियलाइज्ड सोल थे, इवॉल्व सोल्स थे, क्योंकि वो ब्रह्मा से बने। दे डिड नॉट वॉन्ट टू गेट एंटैंगल्ड, और वो ब्रह्मा जी को मना कर देते हैं कि आपने हमारी क्रिएशन की है, बहुत अच्छी बात है, पर हम इसमें फंसेंगे नहीं। और तब ब्रह्मा जी को जो गुस्सा आता है या फ्रस्ट्रेशन है, उनका एंगर है, बिकॉज दिस इज़ लाइक आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर ने बोल दिया कि आपको ये करना है, आपको कुछ नहीं पता कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, मुझे करना, रूल्स क्या है, मुझे एस्टैब्लिश क्या करना है। सो ही इज़ फीलिंग दैट फ्रस्ट्रेशन, और वो जो नेगेटिविटी है वो उनकी मस्तक से निकल के वो एक नील लोहित बोलते हैं कलर, और एक नील लोहित कलर, नील इज़ ब्लू, लोहित इज़ रेड, तो ब्लू और रेड कलर का एक बच्चा प्रकट होता है। एंड ये जो बच्चा है ना वो रो रहा है, तो इसीलिए उसका नाम रखते हैं रुद्र। और वो पैदा होते ही, बच्चा इमर्ज होते ही वो एकदम ग्रोन अप फॉर्म ले लेते हैं। तब ब्रह्मा जी को रियलाइज होता है कि मे बी ये जो प्राणी है, अब ये जो जीव बना है रुद्र, ये मेरी सहायता कर सकता है। और वो हेल्प मांगते हैं रुद्र से कि क्रिएशन में जो भी ट्राई कर रहा हूँ वो प्रोग्रेस नहीं कर रही है, प्रोपोगेट नहीं हो रही है, लोग मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तब शिव जी के आधे बॉडी में से शक्ति अलग होती है, और ये फर्स्ट टाइम अर्धनारीश्वर का रूप हम देखते हैं। और तब हमें समझ में आता है कि क्रिएशन होने के लिए फेमिनिन प्रिंसिपल होना बहुत ज़रूरी है, शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले ब्रह्मा बना रहे थे, क्रिएशन कर रहे थे, पर उन्हें एक एक जीव को इंडिविजुअली क्रिएट करना पड़ रहा था। बिना शक्ति के क्रिएशन सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो सकती थी। आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे ये सुन के कि अरे नहीं, बट शिव जी तो सुप्रीम गॉड है, ब्रह्मा से कैसे वो पैदा हुए। सो उसका आंसर ये है कि शिव जी के और विष्णु जी के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। तो आई थिंक हमने एक इंग्लिश पॉडकास्ट में हमने बात की थी विष्णु जी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में, क्षीरोदकशाही विष्णु, कार्णोदकशाही विष्णु एंड गर्भोदकशाही विष्णु।
उसी तरह शिव जी के भी 3 मेन फॉर्म्स हैं। यहाँ जो लोग बुरा मान रहे हैं कि अरे ये कैसे कि विष्णु के बाद ब्रह्मा आए और ब्रह्मा के बाद शिव जी आए, इसी कॉन्सेप्ट को देखने का एक और नजरिया ये भी हो सकता है कि क्योंकि शिव जी टाइम को ही कंट्रोल करते हैं, वो हमेशा से थे, बिल्कुल, पर इस स्टोरी में इस पॉइंट पर ये प्रकट हुआ है। बिल्कुल। रणवीर, इसको समझने का एक और तरीका भी है। आपने जो पॉइंट कहा बिल्कुल सही है। टाइम इज ऑलवेज देयर। बिगिनिंग में ही जब बिग बैंग हुआ 2 चीज़ें बनी, राइट? एक स्पेस और एक टाइम। ये तो शुरू से ही है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम में ही हम जी रहे हैं, राइट? साइंटिफिकली स्पेस इज विष्णु, टाइम इज शिवा। उसमें जो एनर्जी, अगर आप यूनिवर्स के बर्थ के बारे में बात करते हैं बिग बैंग के बाद, सो एक एक्सेस पे टाइम जा रहा है, दूसरे एक्सेस पे स्पेस जा रहा है, उसके बीच में क्या हो रहा है? दैट इज ऑल एनर्जी। वो ऊर्जा है सारी, जो वहाँ तब तक कुछ बना नहीं था। आई थिंक हमने महाविद्यास का जो पॉडकास्ट किया था उसमें हमने काफ़ी अच्छे से समझा था कि हर महाविद्या का क्या रोल है यूनिवर्स की क्रिएशन के हिसाब से। बट ब्रॉडली शक्ति इज देयर इन दिस ग्राफ, यू नो, स्पेस एंड टाइम। और उसमें जो मटीरियल क्रिएशन है वो है ब्रह्मा। ओके, सो साइंटिफिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो टाइम हमें शुरू से टाइम है, जब क्रिएशन बनी तभी टाइम शुरू हो गया और तभी स्पेस बनना शुरू हो गया। मतलब शिव जी और विष्णु जी शुरू से है, का स्टार्ट साथ में हुआ राइट? तो वो होना ही है यूनिवर्स के लिए। देयर इज नो, दे कांट बी जस्ट वन एक्सिस यूनिवर्स के लिए, राइट? यूनिवर्स बनने के लिए ये 2 चीजें तो चाहिए ही हमें, स्पेस और टाइम और ऊर्जा, क्योंकि वो जैसे ही एक्सप्लोजन होगा एनर्जी तो रिलीज होनी ही है। Okay. और वही एनर्जी E = mc² टर्न्स इनटू मैटर। तो ये जितनी फॉर्म्स जो है, चाहे हम उन्हें ब्रह्मा कहें, विष्णु जी कहें, शिव जी कहें, शक्ति कहें, वो फॉर्म्स हैं जो सुप्रीम गॉड लेते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। हर फॉर्म का एक फंक्शन है, एक कारण है, उनकी क्या ज़रूरत है, वो सब स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। सो एक वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि एक सुप्रीम ब्रह्म है और उनसे फिर ये सारी फॉर्म्स आती हैं। तो इनमें कोई काफ़ी लोग झगड़ते हैं आपस में। इवन विद इन हिंदुइज्म काफ़ी सेक्टेरियनिज्म होता है कभी कभी, जो कि सही नहीं है उपनिषद के हिसाब से, और पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपस में मत लड़ो। आपस में नहीं, क्योंकि सारी एक ही भगवान की फॉर्म्स हैं, उसमें कोई सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, हर एक का रोल अलग अलग है। जैसे कि कहते हैं कि विष्णु भगवान के दिल में शिव जी है और शिव जी के दिल में विष्णु भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मतलब ये बहुत कम लोग ये चीज़ समझते हैं कि शिव और विष्णु में तो कोई लड़ाई है ही नहीं। और इतने सारे स्टोरीज के थ्रू ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा समझाया गया है काफ़ी जगह, जहाँ पे शिव और विष्णु एक दूसरे के हृदय में है, ऐसा तो पुराणों में लिखा ही हुआ है। विष्णु और शक्ति, शिव और शक्ति, दे आर ऑल्सो वन एंड द सेम। तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स ही है एक ही भगवान के।